यह कहानी मोहन और उसकी सौतेली माँ बिमला की है। शाम का समय था। पंछी चहचहा रहे थे। आसमान भी साफ था। कुछ बच्चे खेल रहे थे, पर वहीं एक बच्चा जो चुपचाप एक कोने में बैठकर कुछ सोच रहा था। थोड़ा डरा, थोड़ा सहमा। मोहन 10 साल का बच्चा। अभी उसकी माँ को मरे हुए कुछ समय ही बीते थे कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। कुछ दिन तो सब सही था। मोहन अपनी सौतेली माँ में अपनी माँ की छवि देखा करता था। उसकी सौतेली माँ भी उसे बहुत प्यार करती थी और उसका ख्याल भी रखती थी। लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। उसकी हंसती खेलती दुनिया को फिर से किसी की नज़र लग गई। एक दिन सौतेली माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। मोहन को अपनी माँ की याद आने लगी कि कैसे उसने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते हुए देखा था। वह अपनी दूसरी माँ को खोना नहीं चाहता था। मोहन भगवान के सामने हाथ जोड़ अपने माँ को बचाने की प्रार्थना कर रहा था। हे भगवान, अगर दूसरी माँ भी चली गई तो मुझे कौन संभालेगा? मुझे कौन प्यार देगा? थोड़े ही समय में माँ बेटे की अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसकी सौतेली माँ का नाम बिमला था। बिमला, जिसने मोहन को ही अपना बच्चा मान लिया और किसी दूसरे बच्चे की कामना भी नहीं की, ताकि मोहन को सौतेलेपन का एहसास न हो। बिमला की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसे शहर के अस्पताल में भर्ती कराना था, पर उसकी माँ के इलाज के लिए पर्याप्त पैसे न होने के कारण मोहन ने अपने पिता की मदद करने के लिए कुछ काम करने की ठानी और वह अस्पताल के बाहर ही काम करने लगा। उसे अस्पताल के बाहर चाय दुकान में काम करने का मौका मिला। उस चाय की दुकान में उस अस्पताल के डॉक्टरों का आना जाना लगा रहता था। उसी चाय की दुकान में एक डॉक्टर हमेशा चाय पीने आता था। मोहन की मेहनत और लगन देखकर डॉक्टर ने मोहन से बात की और मोहन ने अपनी माँ के बारे में डॉक्टर को बताया। डॉक्टर को मोहन पर दया आई और उसने मोहन की माँ को इलाज किया। बिमला बिल्कुल ठीक हो गई और उसकी ज़िंदगी में फिर से खुशियों ने दस्तक दी। इस प्रकार मोहन और उसकी माँ और उसके पिता हंसी खुशी से फिर से अपनी ज़िंदगी जीने लगे।